ओम वाल्मीकि जी द्वारा बताने के बाद मेरे राम जी चित्रकूट धाम पहुंचकर मां मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं और लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि उचित स्थान देखकर अब पर्णकुटी बनाई जाए। लक्ष्मण भैया ऊंचे स्थान को देखकर राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यही सुंदर स्थान है जहाँ पर हम कुटिया बना सकते हैं। और जब देवताओं ने देखा कि मेरे रघुवर का चित्त रम गया तो सभी देवताओं ने विश्वकर्मा जी को साथ लेकर कोल की रात के वेश में सुंदर सलिल कुंज बनाया। 2 कुटिया सुंदर बनी, एक छोटी कुटिया और एक बड़ी कुटिया। और मेरे राम जी लखन जानकी सहित राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जन रति ऋतुराज समेत। मेरे लक्ष्मण भैया माँ जानकी के साथ मेरे राम जी उस कुटिया में निवास करते हैं और समस्त देवता पुष्प बरसाकर विनती करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। और जब मुनि वृंदों ने सुना कि मेरे राम जी चित्रकूट धाम में निवास के लिए आ गए हैं तो सभी मुनि अपना जीवन सफल करने के लिए मेरे राम जी के दर्शन के लिए आते हैं और सिय सौमित्र राम छवि देखें और साधन सकल सफल कर लेखें। अपने जप तप का जो पुण्य था उसको सफल करने के लिए सब आके प्रभु का दर्शन करते हैं। प्रभु यथा योग्य मुनिवृंद का सम्मान करके सबको पुनः पुनः नमन करके विदा करते हैं। और फिर भगवान जिनके लिए स्वयं आए थे, कौन, जो कोल किरात भील, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, मूल आदिवासी, जो रास्ते में आते हुए भगवान को देख रहते हुए लोगों से पूछ रहे थे कौन है, वो सब अब आते हैं मिलने के लिए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। और सब जोहार करके भगवान के आगे अपनी भेंट रखते हैं। और बड़ा सुंदर वर्णन किया गोस्वामी ने, बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत गुण है। और बहुत प्रेम से सब कहते हैं कि हे नाथ, यहाँ कुशलता से आप रहे, यहाँ कोई आपको हम लोग के रहते कोई परेशान नहीं कर सकता है नाथ, क्योंकि अभी तक तो हम अनाथ थे, अब हम सनाथ हुए हैं। और हे प्रभु, आज यह चित्रकूट की धरती परम पवित्र हुई, क्योंकि नाथ आज आपके चरण से इस धरती का जो मंगल हुआ है वह हमारे जीवन में सुमंगल लेके आएगा। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा। क्यों देख रहे हैं सारे मुनिवृंद आके भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं। तो हे नाथ, हम तो मुनिवृंद के यहाँ भी जाने में सोचते थे, संकोचते थे, लेकिन आपका दर्शन का जो अमोघ फल है वो अब हमको मिल चुका है। तो अब हमारा जीवन धन्य हो गया नाथ। अब क्या करेंगे हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अभिभाग बराई। अरे कैसे सेवा करेंगे, बड़ा बढ़िया, बहुत सुंदर वृत्तांत है, गूढ़ बात है। देखिए भगवान कहते हैं कि कोल की रात कहते हैं कि हम आपको, जो यहाँ जंगल में बड़े बड़े हाथी घूमते हैं, शेर घूमते हैं, बड़े बड़े सर्प हैं, यहाँ पे बहुत भारी जंगल है भगवान,
यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। बाघ बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, इन सब से बचा के आपकी सेवा करेंगे। सब सेवा मांगने आए हैं कि नाथ आप कुछ सेवा हमको दीजिए। अब आप ये समझिए कि आपके इस आश्रम की रक्षा हम करेंगे। कैसे करेंगे? हम सब भांति करब सेवकाई, करि के हरि अघिबाग बराई, करि के हरि अघिबाग बराई। हाथी, सिंह, सर्प, बाघ सबसे बचा के आपकी सेवा करेंगे। और कैसे, कहाँ करेंगे? आपको खूब घुमाने ले जाएंगे। कहाँ? वन बेहड़ गिर कंदर खोहा। यहाँ के जो बीहड़ वन हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, खोह, दर्रे दर्रे सब हमारे देखे हुए हैं। सब एक एक जगह हमने पग पग नाप रखी, कौन कहाँ पे है। और हमको पता है कहाँ शेर रहता है, कहाँ बाघ रहता है। वहाँ नहीं ले जाएंगे, वहाँ से बचा के आपकी हम सेवा करेंगे और खूब खिलाएंगे। आप बिल्कुल अयोध्या भूल ही जाएंगे नाथ। तह तह तुम्हें अहेर खिलाओ। इसलिए भगवान ने मुनि मंडली को विदा कर दी कि आप लोग जाओ नाथ, अब हमारे अपने आए हैं, हमारे वो भक्त जिनके लिए हम आए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खिलाओ। उन जगह पर आपको खूब शिकार करेगा, आपको शिकार खिलाएंगे। सर निश्चर जल ठाव दिखाओ। जो पहाड़ों में छुपे हुए तालाब, झरने, जलाशय सुंदर सुंदर, वो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ कोई नहीं गया, वो सब खोह में आपको ले चलेंगे। हम सेवक परिवार समेता। देखिए सब सेवक, उन्होंने अपने आप सेवक घोषित कर दिया। हम प्रभु आपके सेवक हैं, अब आप सेवा का मौका दो। हम नौकरी कर लिए, अब तुम काम दो चाहे न दो। नाथ न सकुचब आयुष देवा। तो अब हम आपकी सेवा में आ गए हैं, आप इसलिए संकोच न करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपको अभी हमको सेवा पर रखना। अब हम सेवा में आ गए हैं, ये सब काम हमारे हैं नाथ। ये प्रेम भरे वचन ही सुनने के लिए भगवान आए हैं। और कैसे सुनते हैं? वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु का करुणा आयन। कि जो वेदों के क्लिष्ट अर्थ सुनकर उसका महत्व बताने वाले मेरे राम जी हैं, वो वचन किरातन के सुनत। कैसे सुन रहे हैं उनके वचन? जैसे पिता बच्चों के वचन सुनता है और प्यार से सुनने। भगवान करे हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। नहीं, हाथी तो देखे थे हम, बहुत बड़े बड़े हाथी सब हैं, बस आप लोग हैं, आप ही लोग के साथ ही चलेंगे। जब जाएंगे तब आपके साथ ही चलेंगे। आप सबसे बचा, आप सबके छत्र छाया में रहने के लिए तो हम इस घोर जंगल में आए हैं कि आप लोग हैं यहाँ। फिर सब बता के बहुत से कहते हैं कि हम लोग कहीं जाएं तो कहें नहीं भाई, आप, बस आपके कारण हम यहाँ आए हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लियो जो जान निहारा। कि क्यों? प्रभु इसी प्रेम के कारण आए हैं। बहुत प्यार से भगवान ने सबको संतुष्ट किया और कहा बिल्कुल, हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। आप जब आओ, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। जब सेवा में ले चलना चलो, जब शिकार खेलना, सबके साथ रहेंगे, सबके साथ साथ ही सब काम होगा। फिर भगवान ने सबसे कहा कि बहुत समय हो रहा है, अब जाओ, आप लोग अपने अपने घर जाओ, अभी तो हम आए ही हैं ना। और भगवान उस वन में निवास करने लगे। तो जब निवास करने लगे तो वन की दशा कैसे हो गई? देखिए, अभी कोल की रात आके क्या बात कहे कि हम सबसे बचा के आपकी सेवा करेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अघिबाग बराई। फिर गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान आके वहाँ रखने लगे, जबते आए रहे रघुनायक, तबते भयउ वन मंगलदायक। जब से भगवान आके रहने लगे तब से वन इतना मंगलदायी हो गया कि जिसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब कैसा हो गया वन? पहले बाघ इन सब का डर रहता था, लेकिन आज कर के हर कपिकोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। उन्होंने कहा कि हाथी, बाघ, शेर, इनसे हम बचा के आपके साथ काम करेंगे। अब भगवान कहें कि जिनका आपस में ही बैर है, मनुष्य को तो एक बार के देख के सब डरते भी हैं, लेकिन जिनका आपसी बैर है,
हाथी, सींग, बंदर, सुअर, हिरन ये सब आपस में ही बैर छोड़ के आराम से घूम फिर रहे हैं। सबका आपस में ही बैर खत्म होगा। कहे करि के हरि कपि कोल कुरंगा, ये जितने हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब हैं, अपना आपसी बैर भूल के सब साथ में ही घूम रहे हैं। सब अपना स्वभाव ही भूल चुके हैं, क्योंकि सबको मात्र राम जी ही दिख रहे हैं, उन्हीं को देखना है। अब फिरत अहेर राम छवि देखी, ये क्या है कि जो एक दूसरे को शिकार करने के लिए जाते हैं वो भी प्रभु की छवि देखकर विशेष आनंदित हो रहे हैं और मारने भूल जा रहे हैं, शिकार करना ही भूल जा रहे हैं। मतलब गोस्वामी जी लिखते हैं कि शेर को हिरन का शिकार करना है तो शेर जब वन में जा रहा है और राम जी की छवि देखता है तो शिकार करना ही भूल जा रहा है, हिरन भाग जा रहा है। यह शेर हिरन के पास जाता है तो छवि उसको केवल एक राम जी की ही दिख रही है। आपसी वैर ही भूल गए, जिन वैर की बात कोल किरात कर रहे थे। वन इतना पुष्पवित पल्लवित हो गया जितना पहले कभी नहीं था। विबुध विपिन जह लग जग माही, देख राम वन सकल सिहाई। जितने वन हैं सब प्रभु जहाँ निवास करते हैं उसकी सराहना करते नहीं थकते हैं। जितनी नदियां हैं वो सब मां मंदाकिनी की यश कीर्ति का बखान करती हैं। सब सर सिंधु नदी नद नादा, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। सब मंदाकिनी माँ की बड़ाई करते हैं। आज जितनी नदियां हैं, गंगा, सरस्वती, जितनी नदियां हैं, यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी, सब नदियां, शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जस गावह तेते। जितने पहाड़ हैं वो सब चित्रकूट धाम की विशेष बड़ाई करते थकते नहीं, क्योंकि अब समस्त प्रकृति चित्रकूट के अनुकूल हो गई है, चित्रकूट धाम के परम अनुकूल हो गई है। चित्रकूट के विहग मृग, इंसानों की बात ही क्या करें, कोल की रात तो आप छोड़ दीजिए, तो इंसान है। गोस्वामी जी लिखते हैं चित्रकूट के विहग मृग, बेल विटप तृण जाति। तृण अंकुर, जो घास का तिनका भी चित्रकूट का है। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। वो पुण्य का पुंज हो गए, पुण्यदायी हो गए हैं, ऐसा देवता कहते हैं। इतना पुण्य कि प्रभु जिन तृण अंकुरों पे नंगे पांव चल रहे हैं, अब उनके पुण्य की गणना कौन करेगा। नयन ही रघुवर देख बिलोकी, पाए जन्म फल हों बिसोकी। प्रभु जिनको नयन भर के देख लेते हैं वो शोक रहित, उनका जीवन ही शोक रहित हो जाता है। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। तो पशु वृक्ष भूमि नदियां सब जो भगवान के चरण जिस जिस को छू रहे हैं वो परम मोक्ष के अधिकारी हो जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं पय पयोधि तज अवध बिहाई, जहाँ सिंह राम लखन रहे आई। भगवान के दो मात्र स्थान क्षीर सागर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ भगवान आके बसे हैं उसकी वर्णना क्यों न हो, और उसकी उपमा को स्वयं शेषनाग नहीं लिख सकते हैं। हजार मुख वाले जो लाख शेष भी हों तो भी कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार परम सुखधाम मेरे प्रभु वहाँ निवास कर रहे हैं। अगली कथा अगले में। जय श्री